नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आज के समय में जहां एक और आपको होम डिलीवरीज काम के लिए बहुत पसंद है, वहीं कंपनीज इस बात की लड़ाई में लगी हैं कि आपके घर तक सामान कौन जल्दी पहुंचाएगा। और यहीं से शुरू होता है क्विक ई कॉमर्स, यानी कि एक ऐसा ऑनलाइन वाणिज्य या व्यापार जो कि तुरंत की होड़ में लगा हुआ है। और जिन दुकानों के लिए कभी आप घर से बाहर निकलकर गली के किनारे या नुक्कड़ तक जाया करते थे, चौराहों पर जाकर किराना स्टोर तक पैदल पहुंचा करते थे, अब आपने उस दुकान को अपने ही घर बुलाना शुरू कर दिया है। क्यों ऐसा हो भी क्यों ना, आपकी व्यस्तताएं बहुत बढ़ गई हैं, इंटरनेट का पेनिट्रेशन घर तक आ गया है, और तो और सामान को लेकर आप तक पहुंचाने के लिए लोग भी तो उपलब्ध हो गए हैं। इन सभी चीजों ने अब किराना स्टोर को आपके घर तक पहुंचा दिया है। ये किराना स्टोर आपके घर तक पहुंचा, ये कथन थोड़ा सा आधा सत्य है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि किराना स्टोर तो जिन लोगों के द्वारा ऑपरेट किया जाता था वो इंडिविजुअल्स थे। अब जो हो रहा है, यहां पर एक एग्रीगेटर है जिसने कई किराना स्टोर्स को अपने दम पर खोल लिया है। उसने कुछ लोगों को केवल सामान पकड़ाने के लिए नौकर रख लिया है, यानी कि जो मार्जिन है वो कोई एक लाला कमा रहा है, उसके अलावा बाकी सब लोग माल को पहुंचाने में बिजी हैं। तो बड़े स्केल पर पूरे बाजार को, जो अब तक बहुत सारे लोगों को रोजगार देता आ रहा था, उसने लाखों की संख्या में दुकानदारों को बेरोजगार कर दिया है। अर्थव्यवस्था में जो छोटे छोटे धन के केंद्र हमारे देश में बने हुए थे, कई जो लोकल किराना स्टोर्स थे जिन्हें शहर के अंदर काफी ज्यादा पैसे वाला कंसीडर किया जाता था, अब वो पैसा उठा करके कोई एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से लेकर चला गया है। हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी का दुर्भाग्य यह है कि इसमें हर सेक्टर में मुश्किल से 2 या 3 ही बड़े प्लेयर होते हैं। सरकार की नीतियां कहिए या फिर हमारे इनोवेशन की कमी कहिए, कि जब भी आप आगे बढ़ेंगे पाएंगे यही कि टेक्नोलॉजी के केंद्र पे बैठे कोई 2-3 लोग ही हैं। बस इसी क्रोनोलॉजी में 2-3 लोगों ने रेस लगाई कि आपके घर तक सामान जल्दी कौन पहुंचाएगा। 3 बड़ी कंपनियां, ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट, इन्होंने अपने अपने तरीके से क्विक ई कॉमर्स में मार्केट को पकड़ना शुरू किया। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां जो पहले सामान को आपके घर तक पहुंचाने के लिए दिन भर का समय लेती थी, 2 दिन का समय लेती थी, या 5-5, 7-7 दिन का समय लेती थी, वो मार्केट में बुरी तरह पिछड़ने लगी। ई कॉमर्स पिछड़ गया, क्विक ई कॉमर्स जगह ले गया, क्योंकि इस बार जल्दी इस बात की थी कि आपके घर तक चाय की पत्ती भी अगर पहुंचानी हो, इवन अगर चाय में आप अदरक डालना भूल गए हैं तो जितनी देर में आप दूध गर्म करें इतनी देर में आप तक अदरक पहुंच जाए, इस बात की होड़ मचने लगी। क्योंकि अल्टीमेटली सभी को आपको पसंद आना था, और जब आपको पसंद आना था तो इसमें जो पिस रहा था वो एक व्यक्ति जो आप तक सामान पहुंचाने की जल्दबाजी में अपने जान को मुसीबत में डाल रहा था। यह था एक गिग वर्कर, जो कि तमाम कंपनियों के मोबाइल एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके ऑर्डर की प्रतीक्षा में एक डार्क स्टोर पर खड़ा रहता है। ऑर्डर मिलता है, ये तुरंत आपको ऑर्डर डिलीवर करने निकलता है। इसे कहा जाता है कि 10 मिनट में अंदर आपको डिलीवरी लेकर पहुंचनी है, अगर नहीं पहुंचेंगे तो आपको इंसेंटिवाइज नहीं किया जाएगा। पहले ही आमदनी इतनी कम, और उसके ऊपर आपको इंसेंटिवाइज करने के लिए लालच किए कि गाड़ी तेज चलाइए। ऐसे में क्विक ई कॉमर्स डिलीवरी पार्टनर कई बार लाल लाइट क्रॉस कर जाता है, कई बार ब्रेकर्स को गाड़ी में खुदा देता है, अपनी जान को जोखिम में डालते डालते कई बार वो प्लेटफॉर्म से गिरता हुआ दिखाई देता है। ऐसा ही नहीं, बहुत सारे गिग वर्कर्स इस जल्दबाजी में अपने जान से हाथ धो बैठे। परिणाम निकला कि इस साल की शुरुआत में हजारों गिग वर्कर्स पूरे देश में एकत्र होकर के हड़ताल पर चले गए और कहा कि हमें इससे निजात चाहिए। ये जो 10 मिनट के अंदर हमें सामान पहुंचाने की जल्दबाजी है, जिसमें इंसेंटिव का खेला खेला गया है, इसे बंद किया जाए। इंसेंटिव हमारे काम के हिसाब से हो, हमने कितने घंटे काम किया इस बात के आधार पर हो, हमारी सामाजिक सुरक्षा हो, हमें पार्टनर नहीं एम्प्लॉय कहा जाए, हमारी सामाजिक सुरक्षा, हमारे कार्य की इज्जत, और हमें पार्ट टाइम की जगह एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाए। इन तमाम मांगों के साथ देश के अंदर इस साल की शुरुआत में हजारों गिग वर्कर सड़कों पर उतरे और डिमांड की कि इस 10 मिनट डिलीवरी को बंद करो। परिणाम क्या निकला? आज आप 16 तारीख को इस सेशन को सुन रहे हैं। 10-15 दिन के चली इस मुहिम में सरकार ने आदेश दिया इन तमाम कंपनियों से कि आप इस 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम का विज्ञापन बंद करेंगे। इसके बारे में अब लोगों को प्रेशराइज करना बंद करेंगे। तो आज के सेशन में सवाल बड़ा इस बात का कि जिस ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट जैसी कंपनियों ने 10 मिनट डिलीवरी के ऑप्शन को
अपने मोबाइल एप्लीकेशन से बंद करने के लिए आदेश पा लिया है। क्या वाकई में ये ऐसा होगा या केवल मोबाइल के ऊपर से 10 मिनट डिलीवरी शब्द हटाया जाएगा और कहा जाएगा जो जितना फास्ट सर्विस देगा उसे इंसेंटिवाइज किया जाएगा? क्या होंगी टेक्निकल ग्लिचेस? ये जो हो रहा है ये सही है या गलत? आज के सेशन में इस बात का होगा संपूर्ण विश्लेषण। आइए शुरू करते हैं क्विक कॉमर्स की आपको गणित बताने से। मेरे प्यारे साथियों, जैन जी को जो सबसे ज्यादा पसंद आने वाली व्यापार की जो तकनीक है उसमें क्विक कॉमर्स है। परिणाम यह निकलता है कि क्विक कॉमर्स का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 142% तक दिखाई पड़ता है। जी हां साथियों, वर्ष 2022 से 2025 के बीच में प्रति वर्ष के हिसाब से क्विक ई कॉमर्स 142% की दर से बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर स्टोर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। इसने ई कॉमर्स को पछाड़ दिया है। जहां ई कॉमर्स 14% की CAGR से बढ़ रहा है, वहीं पर 2024 में क्विक ई कॉमर्स 73% से बढ़ा। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि भारत के अंदर क्विक ई कॉमर्स का जो बाजार है यह बढ़ते हुए 2 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। ऐसी प्रेडिक्शन बाजार को लेकर के की जा रही है। साथ ही साथ बाजार के अंदर अगर मार्केट प्लेयर्स की बात की जाए तो फिलहाल 46% के साथ ब्लिंकिट बाजार के अंदर लीड कर रहा है। उसके बाद जेप्टो और उसके बाद स्विगी, इंस्टामार्ट है। परिणाम निकलता है कि हमारे देश के अंदर 2 लाख किराना स्टोर, लगभग 2 लाख किराना स्टोर इन क्विक ई कॉमर्स साइट्स की वजह से बंद हो जाते हैं, क्योंकि लोकल लोग अब अपने काम के लिए, घर से सामान मंगाने के लिए, सामान की डिलीवरी के लिए इन वेबसाइट्स पर डिपेंडेंट होने लगते हैं। लेकिन इसके बीच में एक सवाल दिमाग में आपके बनता होगा कि आफ्टर ऑल 10 मिनट डिलीवरी होती कैसे है? मतलब इसका समय का टेन्योर होता कैसे? कैसे ये लोग संभव कर पाते हैं कि 10 मिनट के अंदर सामान पहुंचाना है? तो इसका कारण तरीका बताता हूं। सबसे पहले जब आप मोबाइल पर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो मोबाइल ऑर्डर पर प्लेस होते ही आसपास उपस्थित एक डार्क स्टोर को लोकेट करता है। सबसे पहले आपके मोबाइल से डार्क स्टोर को लोकेट किया जाता है। उस जगह पर जो एम्प्लॉय होता है उसे टाइम दिया जाता है कि वो 1.5 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर पैक कर दे। अब ये डार्क स्टोर क्या है? जिस तरह पहले हमारे 2-3 किलोमीटर के क्षेत्र में एक बड़ी दुकान हुआ करती थी, ऐसे ही अब इन क्विक ई कॉमर्स साइट्स ने आपके अपने क्षेत्र में बड़े बड़े स्टोर्स खोल दिए हैं। क्योंकि यहां पर सामान्य पब्लिक का जाना मना है, केवल और केवल जो वेंडर है, वो जो आपके साथ में हॉकर है जो सामान लेकर के आ रहा है, गिग वर्कर जो है, केवल वही यहां जा सकता है। तो इसके लिए इन्हें कोई प्रीमियम जगह भी नहीं तलाशनी पड़ती। कहीं भी गली के अंदर या फिर कहीं भी ऐसी जगह जहां सस्ता इन्हें स्टोर मिले वहां खोल लिया जाता है। वहां पर सामान 1.5 मिनट में ऑर्डर के साथ साथ पैक किया जाता है। जैसे ही यहां पर डिलीवरी पार्टनर पहुंचता है, 3 मिनट के अंदर डिलीवरी पार्टनर को इस डार्क स्टोर तक पहुंचना होता है ऑर्डर रिसीव करने। जैसे ही वो ऑर्डर रिसीव करता है, उसके ऑर्डर रिसीव होने के अंदर 10 से 15 मिनट में उसे इस ऑर्डर को डिलीवर करना होता है। इस काम के लिए डार्क स्टोर आपके पास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पूरे डार्क स्टोर की गणित में सबसे ज्यादा लाइटनिंग फास्ट ऑर्डर प्रोसेस किए जा सके, यही इसका कोर है। और इसी के चलते हुए आज ये 10 मिनट का जो मैजिक है ये काम कर पा रहा है। इंडिया के अंदर डार्क स्टोर इस समय पर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इन्हीं कारण से ये तमाम कंपनी इंस्टेंट डिलीवरीज को कर पा रही हैं। अब तमाम कंपनी, चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, बास्केट, तमाम कंपनी अब अपने अपने डार्क स्टोर खोल करके सामान को डिलीवर करने का जल्द से जल्द प्रयास कर रही हैं। इस मॉडल के आने के वजह से अब होड़ मची है कि जिसके पास जितने डार्क स्टोर होंगे, जितना ज्यादा उसका पेनिट्रेशन होगा, जितनी ज्यादा उसकी उपलब्धता होगी, वो सामान उतना तेजी से डिलीवर कर पाएगा। और यही क्रम में आज आप देख सकते हैं कि ब्लिंकिट के पास हजारों की संख्या में डार्क स्टोर उपलब्ध हैं, जिसके चलते क्विक ई कॉमर्स आपके घर पर फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स या घंटे के अंदर पहुंच रहा है। ऑर्डर को असाइन होने में 5.5 मिनट, आधी मिनट लगती है। पैकेजिंग में 1.5 से 2 मिनट लग रही है। हैंडओवर होने में 1 से 2 मिनट, लास्ट माइल ट्रेवल में 5 से 7 मिनट और फाइनली बिल्डिंग को आप तक पहुंचने में 1 से 2 मिनट का समय लग रहा है। कुल इस प्रकार से डिलीवरीज हो जा रही हैं। सवाल बड़ा है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है वर्कर्स की सेफ्टी और उनके हेल्थ रिस्क। जी हां साथियों, ये पूरा काम बहुत ही डेंजरस रोड बिहेवियर से होकर गुजरता है। आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस में और बहुत ही मुसीबतों के साथ सामान डिलीवर करना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली डिलीवरी पार्टनर्स की इस पूरी डिलीवरी के दौरान अपनी जान की क्षति तक की रिपोर्ट सामने आई हैं।
जनवरी 2026 में हाल ही में एक ट्रेन से एक डिलीवरी पार्टनर के कूदने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके चलते लोग इस बात को चर्चा में फिर से ले आए। ये वीडियो आप भी देखें। एक स्विगी का ऑर्डर डिलीवर होना था, व्यक्ति ऑर्डर डिलीवर करता है, ट्रेन से उतरता है, लेकिन जल्दबाजी में डिलीवरी करते करते वो प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। ये वीडियो लोगों के अंदर जान जोखिम में डालकर सामान डिलीवरी करने वाले लोगों की तस्वीर दिखाता है। वहीं एक और वीडियो जिसमें एक और खबर जिसमें आप देखते हैं 25 साल का एक डिलीवरी पार्टनर रोड एक्सीडेंट के अंदर अपनी जान गंवा देता है। ये तमाम वो खबरें हैं। ऐसे ही 5 मई की खबर 2025 में है, जहां पर हिट एंड रन के मामले में गुड़गांव के अंदर एक डिलीवरी पार्टनर की मौत हो जाती है। यानी कि ये तमाम वो घटनाएं हैं जिन घटनाओं ने लोगों को झकझोरा, इस वजह से कि अल्टीमेटली डिलीवरी पार्टनर्स जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे हैं, और जब इनका काम इतना जोखिम भरा है तो इनको एक्सट्रीम वर्क प्रेशर में क्यों काम कराया जाए। सवाल है एक्सट्रीम वर्क प्रेशर आता कैसे है? क्योंकि इन्हें असल मायने में एक एल्गोरिदम से सिस्टमैटिक प्रेशर दिया जाता है, इनविजिबल टारगेट्स दिए जाते हैं, इनको लेबर को गेमिफाइड कर दिया जाता है कि तुम इतने मिनट में कर दोगे, ये मिल जाएगा। इससे व्यक्ति एक स्ट्रेस में रहने लगता है, पूरे टाइम उसे काम करने के लिए तनाव के समय रहना पड़ता है, और अगर वो काम सही से डिलीवर नहीं कर पाता तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाइयां होती हैं। उनको ऑर्डर मिलने बंद कर दिए जाते हैं, उनके ऑर्डर सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ऐसे में बड़ी दिक्कत होती है। जो दिन भर से बाहर निकला व्यक्ति है, उसे ऑर्डर जब नहीं मिलते तो वो खाली हाथ बेरोजगार स्थिति में घर पहुंचता है। इससे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल और वल्नरेबिलिटी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी के चलते गिग वर्कर्स के शोषण की खबरें तेजी से सरफेस होने लगी। घटनाएं निकल कर आई कि 10 से 15 घंटे काम करने पर एक गिग वर्कर 12,000 रुपए से कम कमा पा रहा है। ऐसे में यह घटना जब सरफेस होकर बाजार में तैरने लगी तो एक तरफ राजनेता इस पर अपनी बात रखने बाहर आए, वहीं दूसरी तरफ कंपनी के जो मालिक लोग हैं, जो गिग वर्कर्स को समझाने चाहते थे, अपना पक्ष रखने के लिए बाहर निकल कर आए। इनमें से एक वायरल वीडियो बहुत हुआ, जिस वायरल वीडियो के अंदर राघव चड्ढा जी के द्वारा एक व्यक्ति का, जो कि गिग वर्कर है, उसका अकाउंट साझा करते हुए दिखाया गया कि इस व्यक्ति ने, डिलीवरी बॉय ने 28 डिलीवरीज दिन भर में की थी 15 घंटे के अंदर काम करके, लेकिन 763 रुपए उसे फाइनली मिले, और उस 763 का अकाउंट स्टेटस उन्होंने शेयर किया और दिखाया कि दिन भर मेहनत करने के बाद अगर 763 रुपए कमा रहे हैं तो सोचिए कि असल मायने में वर्कर के साथ कितना शोषण हो रहा है, वर्किंग कंडीशंस में किस तरह से लोगों की जान के साथ क्षति हो रही है। डार्क स्टोर्स और पड़ोसियों द्वारा डार्क स्टोर्स की शिकायतें हो रही हैं कि ये लोग काम करते समय बहुत ही शोर शराबा करते हैं पब्लिक प्लेस के अंदर, मतलब रिहायशी इलाकों के अंदर इतनी भीड़ भाड़, रोड ब्लॉकिंग की समस्याएं बड़ा चर्चा का विषय बनने लगी। और इसी बीच में इनकी अपनी बनाई हुई क्लाउड किचन्स के साथ खराब खाने की शिकायतें भी आने लगी। कुल मिलाकर तमाम प्रकार की वो प्रॉब्लम्स बाहर निकल कर आने लगी, जिसके चलते देश में गिग वर्कर्स के समर्थन में और इन क्विक कॉमर्स वेबसाइट्स के खिलाफ एक रोष का माहौल बना। परिणाम ये निकल कर आया कि लोगों के हितों की चर्चाएं होने लगी कि गिग वर्कर अगर काम कर रहा है तो उसे प्रॉपर रेस्पेक्ट मिले, उसके काम को रिकॉग्निशन मिले। यह बात 2023 में राहुल गांधी जी के द्वारा भी उठाई गई थी। तब उन्होंने गिग वर्कर्स के साथ बैठकर के बातचीत की थी, मुद्दे को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद लगभग वो मुद्दा दबसा गया था। इस बार फिर से जब राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई गिग वर्कर्स के द्वारा, तमाम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी ने भी इसे सोशल मीडिया पर उठाया, और जब उन्होंने इसे उठाया तो उन्होंने प्रॉपर एक समय बिताया, अपनी बात को उन्होंने संसद में उठाया, गिग वर्कर्स के मुद्दों को उन्होंने संसद में उठाया, और उसके बाद में जो 763 रुपए कमाने वाला जो गिग वर्कर था उसके साथ मुलाकात करके उसकी बातों को जनता के सामने रखा। खुद ने भी लगभग पूरा दिन गिग वर्कर्स के साथ डिलीवरी में बिताकर देखा कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। परिणाम यह निकला कि उनकी बात को, गिग वर्कर्स की बात को देश में मंच मिला, संसद के अंदर चर्चाएं हुई, सरकार ने इस बात को स्वीकारा, और परिणाम यह निकल कर आया कि आज सरकार का आदेश है कि गिग वर्कर्स को 10 मिनट डिलीवरी से मुक्ति मिले। इस बात पर ब्लिंकिट के मालिक दीपेंद्र गोयल बाहर निकल कर आते हैं। वो अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि ये कैसे अनफेयर है, कोई हमें समझाए, विशेष रूप से तब जब अनस्किल्ड जॉब में बिना किसी भी बैरियर के नौकरी मिल जाए, साथ ही साथ में कोई भी पार्ट टाइम, जो भी व्यक्ति कर रहा होता है वो एक काम पार्ट टाइम कर रहा होता है। इसमें हमारी गलतियां कहां हैं? इन्होंने अपनी सफाई में सारी बातें रखते हुए कहा कि एवरेज जोमेटो पर पार्टनर 102 रुपए कमाता है पर घंटे के हिसाब से। इन्होंने अपनी जानकारी में कहा कि यहां पर कोई ओवरवर्क सिचुएशन नहीं है,
इन्होंने कहा कि हम 10 मिनट के लिए कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करते, हम गिग वर्कर्स के वेलफेयर बेनिफिट के लिए सपोर्ट हमेशा से करते आए हैं और इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि जो भी स्थितियां गैप्स के रूप में हैं उन्हें हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तमाम प्रयासों से हुई नेशनल वाइड चर्चा से परिणाम निकल कर आता है कि भारत सरकार आज से एक दिन पहले इस 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम को हॉल्ट पर डालने के लिए कंपनियों को आदेशित कर देती है कि आप कम से कम इस 10 मिनट डिलीवरी को अब बंद करिए। इसके बाद राघव चड्ढा जी और एसोसिएशन के लोग इसका बधाई देने आते हैं। चर्चाएं होती हैं कि ठीक है भाई, गिग वर्कर्स को अब इससे मुक्ति मिलेगी, लेकिन क्या वाकई में इस बात से मुक्ति मिल जाएगी? ये तमाम कंपनियां जिन्होंने 10 मिनट की डिलीवरी का नियम बनाया हुआ था, क्या ये वाकई में मान जाएंगी या कोई और तरीका ले आएंगी? क्योंकि वेबसाइट पर इंसेंटिवाइज करना समय के हिसाब से तो बंद हो नहीं जाएगा। अगर ये बंद हुआ तो फिर क्विक ई कॉमर्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे तमाम वो प्रश्न हैं जो क्विक ई कॉमर्स की वजह से उठ रहे हैं। साथियों, आवश्यकता है आज देश में उन 2 लाख किराना परिवारों के बारे में सोचने की जो बंद हुए इस क्विक ई कॉमर्स के चलते, या फिर उल्टा कहिए वो किराना स्टोर्स खुद अपने स्तर पर ऐसे गिग वर्कर्स रखें जो अपने क्षेत्र के अंदर। आवश्यकता है हमारे देश में हमारे लोकल लोगों को ये समझने की कि जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से वो भी अपना मार्केट खुद का बना सकते हैं। यदि आप अपने क्षेत्र के अंदर अपनी ही एक दुकान चलाते हैं, आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, आप भी अपने पास 2 व्यक्ति रखकर आसपास के अपने क्षेत्र में फोन के ऊपर डिलीवरी करना सुनिश्चित कर सकते हैं। आजकल एप्स बहुत तेजी से बन पाती हैं। आप अपने कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग से बाजार में टिके रह सकते हैं। प्रतिस्पर्धा के दौर में काम बंद करके बैठ जाना एक लास्ट विकल्प जरूर हो सकता है, लेकिन प्रयासरत रहें किराना भाई। अगर वो लोग इस तरह का काम करना चाहें तो वो खुद से भी अपने गली के सारे लोगों के नंबर, उन्हें अपने फोन नंबर, उन्हें एक ग्रुप पर जोड़कर कि आप अगर यहां से कोई भी सामान देखें, आप अर्ली मॉर्निंग अपने सामान के सारे अपडेट्स डाल दें कि आज ये सब्जी इतने इतने रुपए में उपलब्ध है, अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 10 मिनट में आप तक सामान पहुंचेगा। ये तमाम वो प्रयास हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करके तमाम किराना भाई भी सर्वाइव कर सकते हैं। आवश्यकता है कि वो इस चैलेंज को अपने लिए पनौती ना माने, इसे खुद से चाहें कि इसे टक्कर कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में इस पूरे बहुत ही जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहा जाए, या फिर फिलहाल के लिए एक ऐसा मार्केट जो देश की सबसे बड़ी जरूरत था, जो नुक्कड़ चौराहों पर होता था तो लगता था कि आप बाजार में हैं, उन्हें पूरी तरह खा जाएंगी ये कंपनियां। आवश्यकता है कि आपको समझना होगा, कंपनियों से विरोध नहीं है, टेक्नोलॉजी से भी विरोध नहीं है, लेकिन मार्केट में टिके रहकर आप अपने काम को खुद भी इनसे सीखकर बड़ा बना सकते हैं, ये भी आपको समझने की आवश्यकता है। खैर, फिलहाल के लिए कंपनियां अपने स्तर पर काम कर रही हैं। फिलहाल डिमांड के रूप में कांग्रेस का कहना है कि गिग वर्कर्स को कानूनी दर्जा मिले, उनको न्यूनतम आय की गारंटी मिले, मनमाने तरीके से उनके आईडी ब्लॉक होने से उन्हें रोका जाए, दुर्घटना बीमा मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले और समय पर और पारदर्शी भुगतान गिग वर्कर्स को किया जाए। फिलहाल के लिए 10 मिनट डिलीवरी पर तो सरकार का आदेश आ गया, लेकिन आने वाले समय में सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार क्या स्टैंड लेगी, ये अवश्य देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।